वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पहले से पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को शुद्ध धारतीय परपथ पढ़ाया था। शुद्ध धारतीय परपथ में जो विद्युत परपथ हमने बनाया था उसमें केवल एक संधारित्र जुड़ा था और उस संधारित्र के लिए हमने धारा का समीकरण निकाला था, कलांतर निकाला था, ग्राफ बनाया था। सही बोल रहा हूँ ना? और साथ साथ धारतीय प्रतिघात के सूत्र की स्थापना की। क्लियर? जरा बताओ, जब किसी विद्युत परपथ में एक ही खंड जुड़ा होता है तो उसके प्रभावी प्रतिरोध को, और दो या दो से अधिक खंड जुड़े होते हैं, प्रतिबाधा। चलिए देखते हैं। आज वो कह रहा है कि जब किसी विद्युत परपथ में केवल प्रेरकत्व जुड़ा हो, प्रेरकत्व कुंडली का होता है, ये प्रेरकत्व। क्लियर है? और प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण हम लोग जानते हैं, V बराबर V0 साइन क्लियर सभी को? ये मैंने क्या बना दिया, शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ। क्लियर? अब सबसे पहले हमें इससे धारा का समीकरण निकालने के लिए कह रहा है, धारा का समीकरण। तो हमें धारा का एक ऐसा सूत्र लगाना पड़ेगा जिसमें L आए। कल जब हमने C वाला किया था तो वहाँ पर हमने सूत्र ऐसा लगाया था जहाँ C आया था, I बराबर dQ/dt, Q बराबर C भी रखा था। पर यार आज हमें धारा का समीकरण निकालने के लिए ऐसा सूत्र लगाना पड़ेगा जिसमें L आए। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, फैराडे के द्वितीय नियम से E बराबर लड़ी थी। पिछले चैप्टर में पढ़ी थी E को आप लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते थे। विद्युत वाहक बल को मैंने बोला था विभवांतर भी बोलते हैं हम लोग। तो भी लिख सकता हूँ, E बराबर लड़ी थी तो L di/dt। स्टेप समझ में आया? माइनस भी लिखते थे, लेकिन माइनस डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस हटा दिया है। हम केवल परिमाण की बात। सेम क्लियर है सभी को? बस खत्म कहानी, अब कुछ बचा नहीं। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। बोले भैया, ये dt कैंची उड़ा करके ये भी इधर ही पहुंचा दिया। ये जो L है इसको नीचे की तरफ ले आए तो बराबर हमारे पास क्या बच गया, di। अब हमें तो धारा का समीकरण चाहिए, I चाहिए। तो अगर मैं इसका समाकलन कर दूंगा तो समाकलन di बराबर I हो जाएगा। बोलो भैया, तो दोनों तरफ हमने समाकलन कर दिया। इसको इधर लिख रहा हूँ, इसको इधर लिख रहा हूँ और समाकलन कर रहा हूँ, तो नजारा ये हो जाएगा। बोलो भैया, सही जा रहा हूँ? समाकलन di टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी को छोड़ देंगे, बचा कुचा, इसको फेंकू बाहर। V0 और समाकलन साइन ओमेगा टी। अब इसको यहीं रोक हो जरा 2 मिनट के लिए और मुझे ये बताओ, LIC पढ़ी है आपने? शुद्ध प्रेरकत्व परपथ है। अपन ने जब LIC पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो यही कहानी है। शुद्ध प्रेरकत्व परपथ के लिए कैसा बनेगा ग्राफ इसका? कौन कौन सी चीजें आएंगी? ये आएगी, ये आएगी है, ये नहीं आएगी, ये आएगी तो आई आ गई, और ये आएगा। अब बताओ इसमें कौन अग्रगामी है, कौन पश्चगामी है? विभव अग्रगामी है, धारा पश्चगामी है। विभव अपना पहले से सेट है तो धारा पश्चगामी है। बोलो भैया, तो बताओ धारा का समीकरण क्या बनना चाहिए? I0 साइन ओमेगा टी माइनस 90। यानी मुझे यहाँ से ये पता चलता है कि मुझे माइनस लाना है धारा का। ये सर नो सही बोल रहा हूँ ना? अच्छी बात। और एक दो बातें बताओ जरा मुझे, अगर धारा पश्चगामी रखनी है, ध्यान रखना। क्लियर? दूसरी एक दो बातें बताओ जरा मुझे। ये बताओ, किसी जगह x माइनस वाई लिखा है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा? हाँ, y माइनस एक्स। यस और नो? पलट जाएगा अंदर से। समझ में आता है सभी को? आप देखो ना, गुणा कर दो, माइनस का y से करोगे तो माइनस वाई, और माइनस का माइनस एक्स से करोगे तो प्लस एक्स, वही आ जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये, कोई भी जो चीज़ दिखी है अगर मैं इसे पलट दूँ तो माइनस कॉमन आ जाता है। बोलो भैया, एक बात और बताओ, ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ये भी जानते हो आप लोग?
अच्छी बात है, अगर ये सब बातें जानते हैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये सब इस्तेमाल हो जाएगा, है ना। आई बराबर बी जीरो अपॉन एल समाकलन साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स, तो समाकलन साइन ओमेगा टी डी टी का हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी वटे इस ओमेगा टी का दोबारा करेंगे डी अपॉन डी टी ओमेगा टी। क्या ये स्टेप क्लियर है सभी को? आई इज इक्वल टू वी जीरो अपॉन एल, माइनस को बाहर लिख दूं, कॉस ओमेगा टी, क्या क्या करूं, समय के सापेक्ष कर रहे हैं, समय को छोड़ देंगे, बचा कुचा बाहर, इसको फेंकू बाहर, ओमेगा को बाहर फेंका, अंदर बच गया डी अपॉन डी टी। स्टेप क्लियर है? ये कितना हो गया? ए, तो आई बराबर आपका हो गया माइनस का वी जीरो अपॉन एल ओमेगा, सही जा रहा हूँ, बचा क्या, कॉस थीटा, यहीं लिख देता हूँ कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? विभव का समीकरण ही आ गया, v बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी। धारा का हमारा यहाँ तक आ गया, तुलना करनी है दोनों में, तो ये साइन है तो ये भी साइन होना चाहिए, तो कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा। आई बराबर माइनस वी जीरो अपॉन ओमेगा एल, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? माइनस वी जीरो अपॉन ओमेगा एल, कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, तो कॉस ओमेगा टी को मैंने लिखा साइन 90 माइनस ओमेगा टी। बोलो भाई स्टेप समझ में आया सभी को? आई बराबर माइनस वी जीरो अपॉन ओमेगा एल, गौर से देखिएगा आप सब लोग, साइन, ठीक है जी। मैंने क्या किया इसमें से, भैया मुझे मालूम है v बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी है, तो धारा का समीकरण इसी प्रकार तो आएगा, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस 90 या माइनस 90 जो भी आना है, पहले ओमेगा टी आएगा फिर 90 आएगा, इसमें पहले 90 है फिर ओमेगा टी है, तो उसको पहले करना पड़ेगा, इसको बाद में करना पड़ेगा। क्या करूं, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हमारा मनमाफिक काम हो गया। क्या ये स्टेप समझ में आया आपको? तो आई बराबर वी जीरो अपॉन ओमेगा एल, ठीक है जी। ये माइनस मैंने भी लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा ये बता रहा हूँ, साइन माइनस ये पूरा कोण है थीटा, तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, यही माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने ये माइनस लिखा। आप बताओ क्या लिखूंगा, साइन ओमेगा टी माइनस 9। आपको स्टेप समझ में आई? तो धारा का समीकरण यहाँ से, इसको मैंने बराबर मान लिया, माना, कल भी किया था यही, आई जीरो का के बराबर है वी जीरो अपॉन ओमेगा एल, तो वी जीरो अपॉन ओमेगा एल की जगह मैंने लग दिया आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस, आई का समीकरण आ गया हमारा ये। अब आप ही बता दो, विभव का समीकरण ये रहा, धारा का समीकरण ये रहा, कौन अग्रगामी, विभव अग्रगामी, धारा पश्चिगामी। धारा किससे पश्चिगामी, कितना पश्चिगामी, हाँ 90, पश्च बोल दिया तो माइनस ऑटोमेटिकली हो गया 90 डिग्री, है ना। तो कलांतर कितना है विभव धारा के बीच में, कलांतर आ गया 90 डिग्री, π/2 भी लिख सकता हूँ। अब किसी ने बोला कालांतर चित्र भी बनाओ, कालांतर चित्र बनाते हैं। अगर धारा ऐसे बना दूं तो विभव कैसे बनाऊंगा, ऊपर, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि धारा पश्चिगामी विभव अग्रगामी। बोलो भैया, विभव काय का विभव प्रेर करता, तो VL भी लिख सकता हूँ। क्या अकेला V लिख सकता हूँ, यहाँ अकेला V लिख सकता हूँ, है ना, ठीक। अगर इसे धारा की जगह विभव माने तो धारा का बनाऊं। अब तो ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये सब क्लियर है ना हम लोग। चलो ग्राफ बना देते हैं, बताना जरा जी। मैंने विभव बना दिया, दोबारा तो वो रोड का ये सब आपको नहीं लग रहा, आपको हाँ यार रोड पास हो रहा है, चलो भैया धारा विभव के ग्राफ समझ गए सब लोग। अब आप बताओ इसमें एक और ग्राफ बना के बताओ, समझ गए। अब मुझे ये बताओ कितने खंड बने, एक अकेले खंड के क्या बोलते हैं,
शोधित प्रतिघात इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। कल आपने धातु प्रतिघात निकाला था, आज हम लोग प्रतिघात निकालेंगे। माना से यस और नो, माना ये रे I0 बराबर V0 अपॉन ओमेगा एल। ओमेगा एल को I0 की जगह रख दिया और I0 को ओमेगा एल की जगह रख दिया। यहाँ तक नज़ारा क्लियर है। अब आप बताओ ओमेगा एल तो ये हो गई, V0 अपॉन I0 क्या लिख दो, बोलो भैया। V अपॉन I R होता है, R प्रतिरोध है, एक अकेले खंड के प्रतिरोध को प्रतिघात XL, समझ गए होगे। तो XL बराबर हमारा कितना आ गया, ओमेगा एल। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट सूत्र है, XL बराबर ओमेगा एल। ओमेगा का के बराबर होता है 2 पाई एफ, तो XL बराबर 2 पाई एल, 2 पाई एफ एल, समझ गए। अगर उसने बोला शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ, शुद्ध प्रेरक, शुद्ध क्यों बोल रहा हूँ, एक ही चीज जुड़ी, शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। नंबर 1 विद्युत परिपथ, तो ये विद्युत परिपथ हो गया। नंबर 2 धारा का समीकरण, तो ये धारा का समीकरण हो गया आपका। अगला कलांतर, कालांतर चित्र, ग्राफ और प्रेरकत्व प्रतिघात हेतु व्यंजन। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम लोग यहाँ तक समझ गए बच्चों। देख लो फटाफट, 2 से 3 मिनट का समय दिया आपको। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी का हो गया होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुने। इसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं न्यूमेरिकल पे। इस डेरिवेशन से जस्ट पहले भी 2 न्यूमेरिकल दिए नोट्सों में, वो हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले कि न्यूमेरिकल बताऊँ, आप लोग मुझे बताओ एक्सेल बराबर क्या सूत्र है। एक्सेल बराबर ओमेगा है, और ओमेगा का के बराबर होता है 2 पाई है, तो एक्सेल बराबर 2 पाई एफ एल भी लिख सकता हूँ। बिल्कुल गोटा गोटा या होना चाहिए सूत्र। एक्स सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्स सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा का के बराबर होता है 2 पाई एफ, तो एक्स सी बराबर 1 अपॉन 2 पाई एफ। कल कराया था ये आपको। इसके बाद हमारे को एक सवाल दे रहा है, और उस सवाल में मुझसे बोल रहा है एक धारतीय परिपथ है, शुद्ध धारतीय परिपथ, उसमें 10⁶ हर्ट्ज आवृत्ति दे रहा है। आप मुझे बता सकते हो काय का मान दे रहा है। आवृत्ति को एफ से प्रदर्शित करते हैं। 10⁶ हर्ट्ज आवृत्ति का एक स्रोत है, उसे 5 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र से जोड़ा गया है। क्या दिया, सी दिया हुआ है। सी है या एक्स सी है, एक्स सी होता तो मात्रक ओम होता, एक्स सी तो धारतीय प्रतिघात है, प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। उसने फैराड दिया, माइक्रोफैराड, तो धारिता दी है सी। 5 माइक्रोफैराड है। माइक्रो कितना होता है, कितना होता है, तो माइक्रो को यहाँ लिख दूं 10⁻⁻⁶। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई जितना मैंने किया यहाँ पे, बोलो भैया। तो कह रहा है आप ही बताओ क्या निकालूं। उसने मुझसे बोला है संधारित्र की प्रतिघात बताओ। हाँ समझ गए, संधारित्र की प्रतिघात यानी एक्स सी। संधारित्र की प्रतिघात बोल दे या धारितीय प्रतिघात बोल दे, एक ही बात। क्लियर, बताओ क्या सूत्र है। एक्स सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी। अब 1 अपॉन सी तो मेरे पास है, ओमेगा नहीं है, क्या करूं। ओमेगा का सूत्र पढ़ा था अपने 2 पाई है। स्टेप क्लियर हो गए सारे। अब क्या रख दो मान, 1/2 पाई का मान 3.14। बोलो भैया 2 पाई एफ कितना है 10⁻⁶, और सी कितना है हमारे पास, सी का 5 गुणा 10⁻⁶ थे, 10⁻⁻6 हुए जाएंगे, दशमलव हटाएंगे, 2 बिंदी बढ़ाएंगे। बोलो भैया अब तो सॉल्व कर लोगे कि मैं ही करूं, हैं? बोले कितना आंसर आ रहा है, 0.0318। मात्रक क्या आएगा ये बताओ। ओम क्यों आएगा, बात समझ में आ रही है। उतार लो फटाफट।
करता हूँ सभी ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हमारे को अगला सवाल दे रहा है और अगले सवाल में मुझसे बोल रहा है एक पिकोफैराड धारिता का एक संधारित्र बताओ सी। कैसे पता सी है? फैराड। एक पिकोफैराड धारिता का एक संधारित्र। पहले तो जब पिको थी नहीं बोलो पिको कितना हो स्टार्टिंग में बता दिया डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो तो बताया था ना। तो पिको कितना हो गया? डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। 10⁻⁻1 -2 -3 -6 -9 समझ में आ रही है बात? क्लियर है? फिर से बोल रहा हूँ डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। -1 -2 -3 -6 -9 -9। क्लियर है? तो पिको को कितना लिख दो? क्लियर है? तो वो कह रहा है एक पिकोफैराड धारिता का संधारित्र। तो ये मैंने बढ़िया BIP एक पिकोफैराड धारिता का संधारित्र बना दिया। अब वो कह रहा है मैंने इसे 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के एक स्रोत से जोड़ा है। 50 हर्ट्ज का मान दे दिया, F का मान दे दिया, 220 वोल्ट विभव V का मान दे दिया। ठीक है, आगे कह रहा है कि इस परिपथ की प्रतिघात ज्ञात करो, यानी धार की प्रतिघात ज्ञात करो, इसमें बहने वाली धारा ज्ञात करो, इसमें बहने वाली धारा ज्ञात करूं और कलांतर बताओ। ये सारी चीजें पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो जाए XC चिपकाओ। XC बराबर ओमेगा है, क्या करूं? तो ओमेगा की जगह 2 पाई। यहां तक सीन क्लियर है सभी को? 2 पाई का मान 0.14 आवृत्ति उसने हमको दी है 50 इंटू सी हमारे को कितना दिया है? एक का क्या लिखना? सीधा 10⁻⁻12 लिख दो। बोलो भैया सही जा रहा हूँ मैं? हाँ, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। बोले कितना ओम आ रहा है? पहला आंसर 3.18 इंटू 10⁻9 ओम। यहाँ तक सीन क्लियर है? तो इस कैलकुलेशन तो कर लोगे ना। अब अगला क्या निकालना है? परिपथ में प्रवाहित धारा यानी I का मान याद करना है। धारा कैसे निकालें? पूरे चैप्टर में एक ही सूत्र V बराबर I है। बताओ धारा कैसे निकालें? तो I बराबर V/R को क्या लिखूं? तो लिखूं XC। समझ गए? क्लियर है? एक अकेला खंड है, एक अकेले खंड के प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। तो V बराबर I है, तो I बराबर V/R। अच्छा, कई लोगों के मन में ऐसा हो रहा होगा कि कौन सा विभव है? कौन सा विभव बताओ? तुम्हें कैसे पता पड़ो RMS है? क्योंकि जाहिर सी बात है किसी ने किसी वोल्ट मीटर से नापा होगा। अमीटर और वोल्ट मीटर से नापी गई धारा और विभव हमेशा कैसे होते हैं? वर्ग माध्य मूल मान। तो लिख दूं यहाँ VRMS। मैंने क्यों लिखा? बात समझ में आई? अब धारा निकाल रहा हूँ तो IRMS लिख दूं। IRMS बराबर VRMS/X। VRMS कितना है? 220 बटे XC। XC का मान आपके निकाल चुके हो 3.18 इंटू 10⁻⁹। अब तो कर लोगे। बोले धारा कितना एम्पियर आ रही है? 6.92 -8। समझ में आ रही है बात सभी को? कौन आ गया? ये हमारा धारा। क्लियर है? अगला हमें क्या निकालना है? कलांतर। कलांतर आप बताओ। कलांतर तो शुद्ध धारती परिपथ है, LIC हमें पता है, हम जानते हैं। शुद्ध धारती परिपथ में आप बताओ कौन अग्रगामी कौन पश्चिमगामी है? शुद्ध धारती परिपथ में कौन अग्रगामी कौन पश्चिमगामी? धारा अग्रगामी, विभव पश्चिमगामी। तो यहाँ पर ग्राफ कैसा बनता है उसका? जिस आधार पर तुमने बताया। तो कलांतर कितना हुआ? 90 डिग्री हो गया, क्योंकि हमें मालूम है ये कहानी बनती है धारा ऐसे और विभव ऐसे। तो मुझे दिख रहा है कि विभव धारा से 90 डिग्री पीछे है। तो कलांतर कितना हो गया? 90 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को? यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिखाऊंगा। यहाँ हमें क्या लिखना है कि हम जानते हैं कि शुद्ध धारती परिपथ में
देखो धारा से 90 डिग्री पश्चिमामी होता है, अतः धारा और ध्रुव के बीच का अंतर 90 डिग्री। बात समझ में आ रही? उतार लो। उम्मीद करता हूँ हो गया होगा ये सभी का। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, उसमें कह रहा है कुंडली, कुंडली यही तो है, ऐसे ही होती है। कह रहा है कुंडली का स्वप्रेरकत्व 14 मिली हेनरी है। स्वप्रेरकत्व को हम लोग कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? एल से। 14 मिली हेनरी। मिली कितना होता है भैया? 10⁻⁻3। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व हो गया। अब वो कह रहा है इस कुंडली को मैंने एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा है जिसकी आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। काय का मान दे दिया। तो यो कह रहा है कुंडली की प्रतिघात ज्ञात करो, यानी क्या ज्ञात करो? एक्सएल, यानी प्रेरकत्व प्रतिघात पूछ रहा है। कुंडली की प्रतिघात को प्रेरकत्व प्रतिघात बोलते हैं। बताओ भैया क्या सूत्र है? एक्सएल बराबर डब्ल्यू मत बोल लल्ला, ओमेगा एल। एक्सएल बराबर ओमेगा एल। अब एल तो है मेरे पास, ओमेगा है क्या? ओमेगा की जगह क्या टांग दूं? 2 पाई एल। एल है 2 पाई की जगह क्या लिख दूं? अब मैं 3.14 लिखने का मेरा कोई मूड नहीं है, मैं 22/7 लिख दूं। आप मुझे बता सकते हो मेरा मूड अचानक से 22/7 का क्यों बन गया? हाँ, क्योंकि देखो गौर से आवृत्ति तो 100 दी है उसने, लेकिन एल उसने हमको कितना दिया है? तो ये जो 14 लिखा था ना, इसने मुझे थोड़ा सा ललचाल दिया। क्लियर? क्योंकि मुझे ये 14 दिख रहा था, तो मुझे दिख रहा था 7 दूनी 14 कट जाएंगे, इसलिए मैंने पाई का मान 22/7। बात समझ में आ रही है? चमका दो। अब क्या है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो एक्सएल बराबर आपका हो गया बेटा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। बोलो भैया, ये 100 है, 100 को 10⁻2, 10⁻2 और 10⁻−3, 10⁻−1, या तो ऐसे लिख दो, या 8.8 भी लिख सकता हूँ। बोलो भैया, ऐसे लिख दो। चाहे समझ में तो आ रहा है ना आपको? बोलो भैया, उतार लो। इससे पहले कि मैं आगे एलसीआर पर्पज की तरफ बढ़ूं, कुछ एक सूत्र लिखा रहा हूं जो हमें अच्छे से याद होने चाहिए चकाचक। एक साइड में लिखवा दिए मैंने, ये तो मैं आपको सिद्ध करा ही चुका हूं, तो दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है आपको। एक्सएल बराबर ओमेगा एल। बोलो भैया, एक्सी बराबर 1/ओमेगा। बिल्कुल घुटे घुटाए होने चाहिए, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। यस और नो? इसके साथ साथ अब कुछ एक सूत्र और लिख रहा हूँ, ये आपने अभी पढ़े नहीं है। एलसीआर पर्पज जब पढ़ाऊंगा तो इन्हें सिद्ध करवाऊंगा आपको। क्लियर? परिणामी विभव का सूत्र होता है V बराबर √ VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये मैं अलग से साइड में एक तरफ इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आप इन्हें अच्छे से याद कर लें। क्लियर है? कैसे आए हैं इनका तो मैं बता चुका हूँ, ये कैसे आए हैं। ये वाला हम लोग जब एलसीआर पर्पज पढ़ेंगे तब सिद्ध करेंगे इसको कैसे आए। Z बराबर होता है √ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। लिखते जाना धड़ाधड़, बैठो मत। क्लियर? कलांतर का सूत्र यहाँ पर होता है tan phi बराबर PL माइनस VC अपॉन VR, या फिर XL माइनस XC अपॉन R। P एवरेज बराबर B रमेश I रमेश cos phi। cos phi को यहाँ शक्ति गुणांक भी कहा जाता है। बस इनफ। शक्ति गुणांक बराबर cos phi। cos phi बराबर होता है राज R/Z। एक और लिखना चाहो तो एक और, चलो इतना ही बहुत है। चलो R/Z। ये फॉर्मूले बिल्कुल हमको कंठस्थ याद होने चाहिए चकाचक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिखते जाना भी खत्म नहीं है। हाँ, अनुनादी स्थिति में
अनुनादी स्थिति में, ये केवल अनुनाद की स्थिति में लगे हैं, अनुनादी स्थिति में एक्सएल बराबर होता है एक्सी, और अनुनादी आवृत्ति का कोई सूत्र पूछे, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र होता है एफ बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC। अनुनादी आवृत्ति एफ बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC। अब एक मिनट रुक जाओ, पहले रुक जाओ, मुझे एक बात बता दो, 11th में आपने पढ़ा होगा सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम, पढ़ा है? हाँ, कोई बात नहीं। ओए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, क्लियर? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण मैंने मान लिया कितना है, थीटा है। कितना है? ये ए वेक्टर है, ये मैंने बी वेक्टर मान लिया, इनके बीच का कोण कितना है, थीटा। अब इसका परिणामी कैसे जाएगा, पहले तो ये बताओ कैसे जाएगा परिणामी। बोलो भैया ये काम अपन रोज कर रहे हैं, तो ये परिणामी निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये परिणामी निकालने के लिए सूत्र है, इस चैप्टर में भी काम आएगा और आगे के चैप्टरों में भी काम आएगा, राइट? ऐसा चित्र बनाना, यहाँ थीटा जो कोण है, थीटा कोण ए और बी के बीच का है, ए ये रहा और बी ये रहा, ए और बी के बीच का कोण, क्लियर? उतार लो इतना पूरा। उसके बाद जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तब इन चीज़ों का यूज समझेंगे। जय।